बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। नमाजी और शैतान का वाक़या। एक शख्स अंधेरी रात में फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकला। अंधेरे की वजह से उसे ठोकर लग गई और वो मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो घर की तरफ वापस आया और लिबास तब्दील करके दोबारा मस्जिद की तरफ चल पड़ा। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा उसे ठोकर लगी और वो दोबारा कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो फिर दोबारा अपने लिबास तब्दील करने के लिए घर चला गया। लिबास बदला और मस्जिद जाने के लिए दोबारा घर से निकल पड़ा। जैसे ही वो अपने दरवाज़े से बाहर निकला तो उसके दरवाज़े पर एक शख्स मिला। अपने हाथ में रोशनी वाला चिराग थामे हुए था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे मस्जिद की तरफ चल पड़ा। इस मरतबा चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वह खैरियत से मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रुक गया। नमाजी उसे छोड़कर मस्जिद में दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारग होकर वह मस्जिद के बाहर आया तो वो चिराग वाला शख्स उसका इंतज़ार कर रहा था ताकि उस नमाजी को चिराग की रोशनी में घर छोड़ आए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने अजनबी शख्स से पूछा कि आप कौन हैं। अजनबी बोला, सच बताऊं तो मैं इब्लीस हूं। नमाजी की तो हैरत की इंतहा ना रही। इस अजनबी की ये बात सुनकर नमाजी सोचने लगा, इब्लीस शैतान कैसे मुझे मस्जिद तक छोड़ सकता है। इसका काम तो लोगों को बहकाना है। तो उस शख्स ने बड़ी हैरत के साथ इब्लीस से पूछा, मुझे तो मेरी नमाज रह जाने पे खुश होना चाहिए था, मगर तुम तो चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक छोड़ने आए। इब्लीस ने जवाब दिया, जब तुम पहली मरतबा ठोकर खाकर गिरे और तुम लिबास तब्दील करके मस्जिद की तरफ रवाना हुए तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए। जब तुम्हें दूसरी ठोकर लगी तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे पूरे ख़ानदान को बख्श दिया। जिस पर मुझे फ़िक्र हुई कि अगर अब तुम्हें ठोकर लगी तो अल्लाह ताला कहीं तुम्हारे इस अमल की बदौलत सारे गाँव की मग़फ़िरत ना कर दे। इसलिए मैं चिराग लेकर आया कि तुम बग़ैर घिरे मस्जिद तक पहुंच जाओ। उस शख्स ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी तो उसने अल्लाह ताला की बारगाह में अपना सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों, ये है हमारे रब की शान। सुभान अल्लाह।